Student, ये question quantum mechanics. Consider a free quantum particle of mass m in a two-dimensional rectangular box covering the region. In the first excited state, probability for particle to be found in this is nearest to. ये JNU में क्वेश्चन आया था, 5 ऑप्शन दी हुई है, ये ऑप्शन मेरे को जस्टिफाई करनी है। तो ये है फ्री क्वांटम पार्टिकल टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स में वेव फंक्शन इस प्रकार लिखते हैं साई सफिक्स n1, n2 रूट 2l साइन n1 पाई x ओवर 2l x वाला रूट 2 ओवर, देखिए दोबारा फिर साई सफिक्स n1 n2 इज इक्वल टू x के रेंज है 0 से 2l। तो ये देखो x के लिए फार्मूला पार्टिकल इन बॉक्स में होता था साइन n पाई x ओवर विड्थ ऑफ बॉक्स। x के लिए जो रेंज है 2l है और रूट 2 ओवर a होता था, यहाँ पे 2l आ जाएगा। और y के लिए साइन n2 पाई y ओवर ये रेंज है l और रूट 2 ओवर, और y के लिए ये नीचे l आ गया। ये l इस y के कोरस्पॉन्डिंग, ये 2l इस x के कोरस्पॉन्डिंग, x के नीचे 2l और y के नीचे l। फ्री पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए रेक्टेंगुलर एरिया। ये फिगर आप देख सकते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यू का फार्मूला पार्टिकल इन बॉक्स में आप जानते हैं, ई सफिक्स n1 n2 इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो n1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2l है, तो n1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2m a स्क्वायर की जगह 2l का स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2m a स्क्वायर की जगह l स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा सिंप्लीफाई और ये कॉमन ले लिया और h बार इज रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट विच इज h ओवर 2 पाई। वो ये सिंप्लीफाई करके ध्यान दें n1 n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पार्टिकल इन बॉक्स में मिनिमम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान दें। पार्टिकल इन बॉक्स में मिनिमम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, n नेगेटिव नहीं होता है, n जीरो नहीं होता व्हेन वी टॉक अबाउट इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। पार्ट ऑफ क्वेश्चन में इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्वेश्चन ध्यान दें, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट प्रोबेबिलिटी फॉर पार्टिकल टू बी फाउंड इन x lying between l/2 and l, y lying between 0 to 3l/4। ये y के को ये y 0 है, यहाँ पे ये y 3l/4 और x की वैल्यू l/2 से l। ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। ये मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हुए आप समझ सकते हैं। और ये शेडेड एरिया है जहाँ पे मुझे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पार्टिकल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड से दिया हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर पार्टिकल टू बी विद इन द शेडेड एरिया। सो फॉर जनरल केस वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई एनर्जी। तो मैंने एनर्जी आइगन वैल्यू जनरल केस में मैंने आपको लिखवा दिया, ई सफिक्स n1 n2 h स्क्वायर और 8ml स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर बाई 4 प्लस n2 स्क्वायर। अब इसी जनरल केस में वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई a सफिक्स n1 n2, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट साइन n1 पाई x ओवर 2l साइन n2 पाई y और l, क्योंकि y की रेंज 0 से l है, x की रेंज 2l है, तो x के नीचे 2l, y के नीचे l। ग्राउंड स्टेट कोरस्पॉन्ड टू n1 इक्वल टू 1 एज वेल एज n2 इक्वल टू 1। बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये n2 तो 1 ही रहेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये n1 1 से बढ़ जाएगा, n2 विल बी फिक्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n1 इज 2 बट n2 इज 1। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, कंडीशन आपको बताई थी, इंटीग्रल साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 विद इन लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम जब ब्रेक करेंगे तो हम सिर्फ ये लिमिट ही आएंगी 0 से 2l और y की लिमिट आएगी 0 से l। तो यहाँ पे इंटीग्रल आएगा a सफिक्स, क्योंकि इंटीग्रल साई स्टार साई है,
इंटीग्रल साई स्टार साई तो ए स्टार है तो ए स्क्वायर हो गया, और ये साई स्टार साई तो कंजुगेट वही रहेगा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा dx, इधर साइन स्क्वायर हो जाएगा dy। तो ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रल है, ये y के dy इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या dx इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिमिट x की है 0 से 12, ये लिमिट y की है 0 से l, और साइन n1 की जगह, जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n1 की जगह 2 और n2 की जगह 1, और y की जो रेंज है वो 0 से l है, और x की जो रेंज है वो 0 से 2l है। और अब ये कंडीशन आपको ये है कि इंटीग्रल साई स्टार साई और ये dx और ये dy, साई स्टार साई स्टार साई एक बार dx, साई स्टार साई एक बार dy, तो ये साई स्टार साई dy, क्योंकि साई स्टार साई वही रहेंगे, तो ये साई स्टार भी है साई भी है, ये साई स्टार भी है ये साई भी है, साई स्टार साई dx साई स्टार साई dy, यानी ये आ जाएगा। और ये a दोनों का ये सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रल मैंने अलग अलग निकाले, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन ही sin 2 थीटा बाई 2, और सोल्व करके लिमिट करके वो 0 आ जाएगा, क्योंकि sin n पाई इज 0 बाई n इज 1 2 3। ऐसे इंटीग्रल साइन स्क्वायर पाई बाई l, ये 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और ये सोल्व करके ये l बाई 2 आ जाएगा। सो ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ इनकॉर्पोरेट की a21 स्क्वायर इंटू इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू is equal to 1, so a21 is root 2 by l. Now this shaded area is defined by x lying between l by 2 and l, y lying between 0 and 3l by 4। ये मैंने y दिखाया हुआ और ये मैंने x दिखाया हुआ। So now integral sin square pi x by l dx, but not with respect to limit 0 से 12, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है इस रीजन में, तो ये लिमिट आएगी l by 2 से l। फिर sin square थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये फिर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके dx का इंटीग्रल x और लिमिट पुट की l माइनस l बाई 2, तो ये l बाई 4। तो ये इंटीग्रेशन अभी हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट ये इंटीग्रल साइन स्क्वायर पाई बाई और कैपिटल आर डी वाई लिमिट 0 से 3l बाई 4, फिर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 से 3l बाई 4, dy का इंटीग्रेशन l लिमिट पुट की तो 3l बाई 4 माइनस 0 माइनस cos 2 पाई y ओवर l का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y sin 2 पाई y ओवर l ओवर 2 पाई ओवर l, तो ये 3l बाई 8 माइनस ये 1 बाई 2 इंटू एल और 2 पाई इंटू साइन 2 पाई और एल, ये y की अपर लिमिट पुट की माइनस y की लोअर लिमिट 0 साइन 0 इज 0, एल से एल कैंसिल, तो ये साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, thus the required probability is capital P is equal to a suffix 2n square इंटीग्रल, आपको यही शेडेड रीजन में पूछा था, तो शेडेड रीजन x में तो l बाई 2 से l और y में 0 से 3l बाई 4, ये साइंस के पाई वाई और l dy, और इधर साइंस के पाई x और l dx। तो ये a21 की वैल्यू पुट कर दी आपने रूट 2 बाई l का होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन मैंने अभी पीछे सॉल्व किया था l बाई 4, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी इसको सॉल्व किया तो ये आ गई, और 1 बाई 4 पाई की वैल्यू ये होती है, और ये जो है l कॉमन l स्केयर कैंसिल, ये 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 8 प्लस 1 बाई 4 पाई 0.5 इंटू 3 बाई 8 की वैल्यू 1 बाई 4 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके ये 0.23, तो ये आंसर जो है मैंने जस्टिफाई किया। थैंक यू सो मच।